सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जोदी और करम वाला अलैहि व अस्हाबि व सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर मालूम होता खाली आप जलसे का मकसद आपका सिर्फ हाथ पैर चूमना है तो हमेशा के बाद ही आगे बैठ जाते। अब हमारे हाथ पैर चूम लेते, धक्का मुक्की कर लेते, उसके बाद चले जाते, जलसा ख़त्म हो जाता। इतनी दूर से आए हैं ये, यहाँ पे मौलाना साहब आए हैं, मोहम्मद अली फैज़ी इतने बड़े शायर हैं, ये आए हैं। अब शोर शराबा धक्का मुक्की कोई तरीक़ा होता है, थोड़ा थोड़ा अदब तहज़ीब सीखिए। और इस तरह से अल्लाह उसके रसूल का जब जिक्र होता है तो खामोशी के साथ बैठ उनके सुनना चाहिए। अगर ये तो इतने लोग हैं, अगर लाखों का मजमा हो तो ऐसा लगे कि हमारे सर पे सर ही नहीं है गर्दन पे हमारी, इस तरह से बैठना चाहिए। आप शोर मचा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खाली 10 रुपये ले लिए, मुसाफा कर लिया, हम यहाँ बैठे हाथ खींचे ले रहे हैं पकड़ के, बताइए हम नीचे खींच ले जाए पूरा। कितनी शर्म की बात है। कितना अच्छा लग रहा आप बैठे हुए ऐसे, कोई ज़्यादा मजमा नहीं। इतना मजमा हमारे यहाँ रोज़ाना होता है, हर वक्त, समझे आप। तो बहुत आदमी थोड़े यहाँ पे हैं। आप बिलग्राम आइए, आपको सुबह इससे ज़्यादा मजमा मेरे हमारे दरवाजे पर मिलेगा आपको। आप इतने धक्का मुक्की चाखाची सब मचाए हुए हैं। हाथ चूमने के लिए पैर चूम, खाली हाथ चूम लो, पैर चूम लो, 10 रुपये दे दो, बस काम खत्म हो गया। अभी अगर पूछ दें कि ईशा की नमाज कितने लोगों ने पढ़ी तो मालूम हो जाएगा। तो 75% लोगों ने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी, सिर्फ 25% पढ़ी होगी। हमारे हाथ चूमने से हो जाएगा। नमाज छोड़ो, हमारे पैर चूमो, बस 10 रुपये इनको इनाम दे दो, समझ लो तुम्हारा हो गया, तुम्हारा सब पूरा हो गया, सारे फर्ज पूरे हो गए। नमाज छोड़ के हाथ पैर चूमने का कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं। माँ बाप को सताओ, माँ बाप को गालियां दो, हमारे पैर चूम रहे हो करके। पड़ोसी को सता रहे हो, हमारे पैर चूम रहे हो। रिश्तेदार के हक मार दो, हमारे हाथ चूमो। अजीब माहौल। काश कि तुमने ईशा की नमाज जमात से पढ़ी होती और आकर के इन उलमा की ज़ियारत करते, मेरे हाथों को चूमते और फिर फजर की नमाज तुम पढ़ते, तो तुम्हारे यहाँ आने का और हाथ चूमने का फ़ायदा ही तुम्हें कुछ और होता। अच्छा नहीं लगता? आप समझते हो हाथ पैर चूम लें और नजराना दे दें, खुश हो जाएंगे हम? भूल है आपकी, हमें खुशी नहीं होती इस बात से। क्या हमारे झंडा लेकर के हमारी गाड़ी के आगे घूमे, झंडे लहराएं, बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगता। 1% 1% नहीं अच्छा लगता है, खराब लगता है। इसलिए कि तुम्हारे अंदर बेरहरवी इतनी है, तुम्हारे अमाल ऐसे हैं, नमाज से तुम दूर, रोजे से तुम दूर, शराब पता नहीं कितने लोग पीते हैं, जुआ पता नहीं कितने लोग खेलते हैं, झूठ तो हर आदमी बोलता है, तो हमारे आगे तुम झंडा लेकर के घूम रहे हो। कतई नहीं अच्छा लगता है। और ये दौड़ना, ये भागना बिल्कुल खोखला ढकोसला मालूम होता है, खाली आप दिखावा कर रहे हैं। अगर मुझसे मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी होना चाहिए। आपकी जमाएं तो मालूम हो कि हाँ मस्जिदें भरी हुई हैं, अगर हमसे मोहब्बत है तो माँ बाप का एहतराम करना ज़रूरी होगा। अगर हमारे हाथ चूमना चाहते हो, पैर चूमना चाहते हो तो बड़ों का एहतराम करना होगा। शराब जुआ जैसी लानतों से दूर रहना होगा, माँ बाप का एहतराम करना होगा। और अल्लाह उसके रसूल ने जो हमको हुक्म दिया उसको पूरा करना होगा। तो अपने आप को समझो, इतने सुकून से आप बैठे हुए, अगर इतने सुकून से बैठ के आपने तकरीर सुनी होती, ना सुनी होती,
तो उसका सवाब भी मिलता आपको है। अब धक्का मुक्की आप कर रहे हैं, जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो उसको कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाएं या कुरान मजीद की आयतों का तर्जमा किया जाए, अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ बयान की जाए या उसका मतलब और तर्जमा बयान किया जाए, तो इंसान के ऊपर ये लाजिम होता है कि उसको गौर से बैठ के सुने, और अगर गौर से बैठ के नहीं सुनेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा, गुनहगार होगा। तो ये तकरीर हो रही, नात पाक पढ़ी जा रही, अल्लाह के रसूल की तारीफ़ हो रही है, नात पाक में कुरान मजीद की आयतों का तर्जमा होता है, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक का तर्जमा होता है नात में, उसमें आप धक्का मुक्की कर रहे हो तो बजाय सवाब के और आप अजाब के मुस्तहक हो रहे हो। नात को बहुत सुकून से, बहुत ही मोहब्बत से सुनना चाहिए बैठ के। जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो बहुत ही गौर से और सुकून से सुनना चाहिए। आप धक्का मुक्की करते हो, आइंदा मैं आऊँ तो मुझे ये माहौल नहीं दिखना चाहिए। आपको पैसे देना अच्छा है, कोई आदमी अगर नात पढ़ रहा है या कोई तकरीर कर रहा है, आपको अच्छा लगा, आपका दिल चाहा कि हम नजराना दे दें, नजराना देना भी अच्छी बात है, हमारे बुजुर्गों का ये तरीक़ा रहा है। तो आप खामोशी से उठिए, आइए, नज़र पेश करिए, चले जाइए। ये नहीं कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पढ़ने वाला ही परेशान है कि हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तो वो भी अंदर से नर्वस होता बैठ जाता है वो। तो एक माहौल बनाइए, अच्छा माहौल बनाइए। और सबसे बड़ी उनकी नमाज़ों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर चाहते हैं कि बुज़ुर्गों का फैज़ सही मानों में हासिल हो तो नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप का एहतराम करो। हमारे पैर चूमने से पहले अपनी माँ के कदमों को चूमो, हमारे आगे पीछे दौड़ने से पहले अपने बाप का एहतराम करो, हमारे हाथ चूमो, बूढ़ी माँ तुम्हारे दो बोल के लिए तरसे, हमारे एहतराम में झंडे लेकर के मोटरसाइकिल पे तुम दौड़ रहे हो, बूढ़ा बाप बेचारा पड़ा कहीं से आया, तुम उसको एक गिलास पानी भी ना दो, क्या फायदा हमारे आगे पीछे दौड़ने से, क्या फायदा हमारे पैर चूमने से। पहले अपनी माँ के कदमों को चूमो, उसके बाद हमारे कदमों को चूमो आकर के। पहले अपने बाप का एहतराम करो, उसके बाद हमारा इस्तकबाल करो आकर के, तब तुमको हमारे हाथ पैर चूमने का पूरा फायदा मिलेगा। बहरहाल अब 2 शेर पढ़ दीजिए।